नमस्कार देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप सभी। यार आप भले ही स्टूडेंट हो या फिर एक प्रोफेशनल हो या फिर आप कोई भी फेज ऑफ लाइफ में हो, रीडिंग इज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर इंटेलेक्चुअल हेल्थ या फिर हेल्थ ऑफ योर माइंड। क्यों? क्योंकि जब रीड करते हैं ना कोई चीज़ को तो हम ग्राउंडेड रहते हैं। ग्राउंडेड मतलब इन द प्रेजेंट रहते हैं। बट चलिए ये सारी बातों को बाजू में करते हैं और एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अगर आप लैंग्वेज के पेपर को अप्रोच करेंगे तो रीडिंग सेक्शन जो आता है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, उसमें बहुत परेशानी हो सकती है। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना कई बार हमें लगता है कि यार मेरी रीडिंग की स्पीड बहुत स्लो है, तो मैं इसको अप्रोच कैसे करूं, या फिर मेरे को एक बार में समझ में नहीं आता पैसेज और मेरे पास 2.5 घंटे के अंदर से अगर हम देखा जाए तो हमारा मैक्सिमम टाइम ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ने में ही निकल जाता है। और उसके बावजूद भी कई बार उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, जैसे कि ये सिनोनिम निकालो या एंटोनिम वगैरह निकालो, या फिर ये वाली लाइन का मतलब क्या था पूछ लेंगे, या फिर इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करें, वो वाला फैक्ट कहां पर है, इन सारी चीजों में इतना समय लग जाता है कि हमारे बाकी का जो एग्जाम पेपर होता है ना, मतलब सेक्शन बी या सेक्शन सी, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि रीडिंग के भी कोई तरीके हो सकते हैं। स्पीड रीडिंग वगैरह आप बोल लो, जो भी बोल लो, पर हम लोग दो बेसिक तरीकों को समझेंगे कि यार हमारी रीडिंग को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। पर उससे पहले यह समझना पड़ेगा हमें कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक्चुअल में मतलब क्या है। रीडिंग मतलब पढ़ना, कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझना। और जब भी हम रीडिंग की बात करते हैं ना, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जब हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो उसमें 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाउ टू इंप्रूव आवर रीडिंग स्किल्स। तो 3 पायदानों को हमें यहां पे एकदम ध्यान में रखना जरूरी है। स्पीड मतलब किस स्पीड पे या किस पेस पे या किस गति में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं। दूसरी चीज है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग। अरे अब तेज तेज पढ़ तो लिया पर कुछ समझ में नहीं आया तो पढ़ने का फायदा क्या हुआ, वेस्ट हो गया ना टाइम। तो एक बार में अगर हम पढ़ें और उसी समय हमें समझ में भी आ जाए वो चीज, तो हमारे लिए आंसर्स को अप्रोच करना आसान हो जाएगा कि नहीं, और इसकी वजह से हमारा टाइम भी बच जाएगा कि नहीं। तो ये दूसरा पायदान बहुत जरूरी होता है। और तीसरी चीज नोट मेकिंग। अब मैं मानता हूं कि एग्जाम पेपर में हमको अलाउड नहीं होता कई बार कि हम जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें मार्क वगैरह कुछ कर सकें, अंडरलाइन वगैरह कर सकें, बट हमारे पास रफ पेज जरूर होता है कई बार। और अगर हम शॉर्ट हैंड में, मतलब पूरे सेंटेंसेस नहीं बट सिर्फ की वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना समझ जाए ना, तो नोट मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एस्पेक्ट, जो कि आपका टाइम बहुत बचाएगा। और टाइम अगर बचेगा ना तो आप स्ट्रेस से भी दूर रहेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जाम से। ठीक है, तो एग्जामिनेशन प्रेशर नाम की एक एक्चुअल चीज़ होती है, उससे बचने के लिए ना हमें स्किल डेवलप करना ज़रूरी है। और आज हम रीडिंग स्किल को डेवलप कैसे करेंगे उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो अब हम जानते हैं कौन से 2 तरीके हैं। तो स्किमिंग और स्कैनिंग के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अब नहीं सुना तो वहाँ पर मैं आता हूँ, आई ट्राई एंड हेल्प यू आउट। तो पहले हम देखते हैं कि भैया स्किमिंग, ये स्किमिंग किस चिड़िया का नाम है। दूध को देखा अपन ने, जब दूध को हम गर्म करने के लिए रखते हैं तो उफनता है, और उफनता है तो मतलब उसके ऊपर एक परत जम जाती है मलाई की, तो उसे बोलते हैं हम क्या, ऊपर की परत जो होती है। और उसको अगर हम हटा दें तो उस वाले चीज़ को हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्किम करना। मतलब ऊपर ऊपर से हमने किसी चीज़ को समझ लिया, जान लिया और हटा के ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो जब हम रीडिंग की बात करते हैं तो मलाई को क्या बोलते हैं, तो मलाई निकालने को स्किमिंग से समझते हैं। अब स्किमिंग का मतलब हम समझ चुके हैं वर्ड का। अब इस प्रोसेस को रीडिंग में किस तरीके से हम इंटीग्रेट करें उसको समझते हैं। तो स्किमिंग जो होती है ना, हमारी रीडिंग का टेक्निक, जनरल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब हाँ एक बार अपन ने देख लिया, जनरली समझ ली किसी चीज को, तो स्किमिंग जनरल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए होती है। जैसे कि कोई थीम हो गई किसी स्टोरी की या कोई पैसेज की, या फिर टॉपिक या समझ लिया, या थोड़ा सा मीनिंग समझ लिया, जनरल आइडिया, स्पेसिफिक नहीं, जनरल आइडिया। दूसरी चीज आइडिया ऑफ द फुल टेक्स्ट, मतलब स्किमिंग के चलते ना अगर हम करें तो हमें पूरे जो टेक्स्ट होता है, जो पूरा पैसेज वगैरह दिया होता है, उसका एक जनरल आइडिया हमें मिल जाता है कि अच्छा तो ये टेक्स्ट, जहां अकबर और बीरबल की बात कर रहे हैं तो जनरली हम ये बात करें तो कहानी कुछ मोटे मोटे तौर पे ऐसी है, और इसका जनरल आइडिया है कि हम एक मॉरल दे सकें, और आखिरी की लाइन में तो जो मॉरल दिया होता है वही बेसिकली हमारा पूरे पैसेज का, पूरी कहानी का सार होता है। तो आइडिया पूरे टेक्स्ट का मिल जाता है स्किमिंग के चलते। अब स्किमिंग जब हम कर रहे होते हैं ना तो हमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, मतलब पहला पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। और ये चीज आसान तब बन जाती है जब अगर किसी पैसेज में हेडिंग्स दी हो, मतलब
ABC, हर पैसेज को कोई हेडिंग वगैरह दिया हो या फिर सब हेडिंग्स दी हो। अगर सब हेडिंग्स और हेडिंग्स हैं किसी भी पैसेज में तो आपको पहली बार में समझ आना चाहिए कि स्किमिंग वाली टेक्निक है ना, ये मेरे काम आ जाएगी। अगर वो नहीं है तो हम दूसरी टेक्निक पे जा सकते हैं, वहां पे भी वो काम आ जाएगी, बट याद रखिएगा प्रैक्टिस करना जरूरी होता है टेक्निक्स को, किसी भी टेक्निक को फॉर दैट मैटर। अब यहां पे पूरे टेक्स्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम एग्जाम की बात करें तो हमको पूरा टेक्स्ट पढ़ने के लिए कई बार समय नहीं होता, स्पेशली तब जब हमारी रीडिंग की जो स्पीड है वो कम होती है। अब यहां पे सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी रीडिंग की स्पीड तेज है या धीमी है। तो कभी कभी अपने से प्रश्न पूछ लीजिए कि ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, 0 मतलब बहुत ही स्लो, 10 मतलब बहुत ही तेज, एक नंबर, मेरी स्पीड कितनी अच्छी है किसी भी टेक्स्ट को रीड करने की। जैसे ही उसका आंसर मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से इस अप्रोच को या फिर अगली वाली अप्रोच को अप्लाई करना है। तो पूरे टेक्स्ट को रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हम सही तरीके से स्किम कर सकें, और सही तरीके से स्किम करने के लिए इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, इन चीजों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो फिर स्किमिंग हमको और डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। कैसे? इट हेल्प्स अस टू डिसाइड इफ टू रीड द होल टेक्स्ट और नॉट। तो अब पूरे टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर टेक्स्ट का नेचर आ जाता है हमारे सामने कि क्या ये डिस्क्रिप्टिव है या नरेटिव है, मतलब कहानियां, किस्से वगैरह हम लोग इसमें शेयर कर रहे हैं, या फिर एक फैक्चुअल पैसेज है यहाँ पे, मतलब या केस बेस्ड पैसेज है, केस स्टडी टाइप की कोई चीज, यहाँ पे डिटेल्स बहुत जरूरी होते हैं। तो एक बार हम स्किम करने के बाद समझ में आता है कि अच्छा इसको पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास ऐसे टेक्स्ट का मेरे दिमाग में रेफरेंस है, मतलब मैंने ऐसा टेक्स्ट, लगभग सिमिलर टेक्स्ट कहीं ना कभी पढ़ा है। पर एकदम ब्रांड न्यू कभी कोई चीज हो जाए एकदम जहां पे हमें कुछ भी नहीं पता, तो हमें लगेगा कि नहीं, यहां पे मेरे को डिटेल में जाना जरूरी है। तो वो डिसीजन मेकिंग को करने के लिए कि वो टेक्स्ट को पूरी तरीके से पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, उसमें और ज्यादा हमें हेल्प करता है स्किमिंग टेक्निक। अब एग्जाम्पल, तो न्यूज़पेपर्स वगैरह जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें हेडिंग होती हैं, टाइटल्स वगैरह होते हैं, हेडलाइंस वगैरह होती हैं, सब हेडिंग्स वगैरह होती हैं, तो हम पट करके देखते रहते हैं। तो यूजुअली आजकल लोग पूरी तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली स्किम कर रहे हैं उस पूरे न्यूज़पेपर से। तो न्यूज़पेपर रीडिंग एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि स्किमिंग टेक्निक जहाँ पे यूज होती है। अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस इस वाले अप्रोच में, इस वाले स्किल सेट में अबाउट रीडिंग इन द नेक्स्ट वन, जिसको स्कैनिंग बोलते हैं, वो है कि रीडर इज नॉट फेमिलियर, मतलब रीडर को पता नहीं है कि भैया इस पूरे कहानी का सार क्या है, मतलब ये टेक्स्ट जो है ये हमें पहले से पता है या नहीं है। ये सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे मैं सबसे बड़ा डिफरेंस बोल रहा हूँ तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव जो पैसेजेस आते हैं तो आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फेमिलियर हो, या फिर कभी कभी एकदम अतरंगी ब्रांड न्यू हो जाएगा। तो अगर ब्रांड न्यू है जो कि आपने कभी सोचा ही नहीं तो वो हो सकता है। पर जब फैक्चुअल की बात करते हैं तो फैक्चुअल में यूजुअली हमें एकदम कॉपी कट वाला कभी भी पैसेज मिलता नहीं है। तो वहां पर यह हमें जानना पड़ेगा कि हम उस टेक्स्ट से फेमिलियर नहीं है। तो जब भी आप किसी टेक्स्ट से फेमिलियर नहीं होते हो तो स्किमिंग की टेक्निक आपके काम आ सकती है। अब हम बात करते हैं दूसरी टेक्निक की। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि स्किमिंग के अलावा एक चीज होती है स्कैनिंग। अब स्कैनिंग का मतलब होता है स्कैन करना। अब स्कैन करना रीडिंग से कैसे रिलेटेड है, कुछ ऐसे, जहां पे स्किमिंग में जनरल हमें एक आइडिया मिलता है, स्कैनिंग में हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे होते हैं। मतलब हमें ऑलरेडी थोड़ा सा पता होता है, आइडिया होता है कि हमें क्या चाहिए, क्या ढूंढना है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जब हम कभी कभी अप्रोच करते हैं ना, तो ये याद रखना कि कभी कभी जब हमको लगता है कि हमारी स्पीड स्लो है रीडिंग की, तो हम पहले क्वेश्चंस पढ़ लें जो पैसेज से आते हैं। अब क्वेश्चंस हम पढ़ लेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, एंड एज सून एज यू गेट अ हैंग ऑफ द फैक्ट दैट व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यू कैन गो विद द स्कैनिंग टेक्निक। क्योंकि अब हमें पता है कि हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कौन सी है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं, हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हमको तब समझ में आएगा जब हम समझते हैं नेचर ऑफ द पैसेज या नेचर ऑफ द टेक्स्ट। फिर यहां पे गोइंग थ्रू द होल टेक्स्ट बिकम्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए आपको वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आपको फैक्ट पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आपको डेटा पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, और उसके लिए पूरे टेक्स्ट से निकलना बहुत जरूरी हो जाता है कई बार। पर यू कैन फाइंड लिमिटेड बट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि बीच में सेंटेंसेस वगैरह, कहानी, किससे बीच में जुड़े जाते हैं, पर इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन होती है जो बीच बीच में कहीं ना कहीं मिलती है। तो लिमिटेड मिलेगी बट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब ये कहाँ पे यूज हो सकता है, आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे। हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कहाँ पे यूजुअली ज़्यादा आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ती है, वहाँ पे जहाँ पे फैक्ट बेस्ड या फिर केस स्टडी बेस्ड पैसेजेस हमारे सामने आते हैं। होल टेक्स्ट को रीड करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि हम स्पेसिफिक चीज को ढूंढ रहे हैं जो कि फैक्टॉइड्स हैं या डेटा पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे होल टेक्स्ट इज
एब्सोल्युटली नेसेसरी, अनिवार्य है। लैंग्वेज यूजेज एंड टोन, लैंग्वेज यूजेज और टोन, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ही हमको स्कैन करना चाहिए। एग्जाम्पल, डिक्शनरी अगर हम कभी पढ़ते हैं ना, तो हमें पता है कि एक स्पेसिफिक वर्ड ढूंढ रहे हैं वहां पे, राइट? और उस वर्ड को ढूंढते ढूंढते हम लोग ये जानते हैं कि भैया अच्छा ये पार्ट ऑफ स्पीच इसका ये है, वर्ब नाउन वगैरह जो भी है, इसका सिनोनिम कुछ ऐसा है, इसका एंटीनिम कुछ ऐसा है, इसका एक मीनिंग अगर मैं बोलूँ तो ये जनरली ऐसा है। तो हम स्पेसिफिक एक वर्ड को ढूंढ रहे होते हैं। तो वहाँ पे जब हम डिक्शनरी जैसी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, थेसॉरस पढ़ रहे होते हैं या एनसाइक्लोपीडिया वगैरह जा रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे स्कैनिंग यूजुअली यूज़ करते हैं। और ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये बेसिकली फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं, राइट? अब सबसे बड़ा डिफरेंस स्किमिंग और स्कैनिंग के बीच में है, यूजुअली जब हम स्कैन कर रहे होते हैं कोई चीज़ ना, तो उस टाइप का टेक्स्ट हम ऑलरेडी कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं या ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके होते हैं। तो रीडर इज फेमिलियर विद द काइंड ऑफ टेक्स्ट दे आर गिवन। तो यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तक की बात मेरे को लगता है क्लियर हो गई। अब हम जानते हैं कि अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भैया एग्जाम में क्या करें, ये बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है। तो एग्जाम में हमको सीधी सीधी बात है, दो टाइप के पैसेज होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, जहां पे यूजुअली किस्से कहानियां वगैरह होती हैं, और एक फैक्चुअल या फिर केस बेस्ड। तो ये स्टोरी जैसी होती है, जहाँ पे ओपिनियन ज़्यादा बात की जा रही है, यहाँ पे एक्सपीरियंसेस ज़्यादा वगैरह शेयर किए जा रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे हमें स्कैन करना चाहिए। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि वहाँ पर हमें कई बार शायद ईयर वगैरह या डेट्स वगैरह ना मिले, यहाँ पर हमें एकदम क्लियरली, या फिर नाम वगैरह बीच में कहीं हो तो वो शायद कहीं बीच में घूम जाएं। तो इन सारे डेटा पॉइंट्स को हमें ध्यान से देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ओपिनियंस, यहाँ पे फीलिंग्स और थॉट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे हमें स्कैनिंग, मोस्ट प्रोबेबली स्कैनिंग यूज़ हो सकती है। तो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ स्कैनिंग यूज़ होगी, यहाँ पे स्कैनिंग को यूज़ करके हमें अपना जो भी एजेंडा है उस पैसेज को पढ़ने का, उसको अचीव करने में ज़्यादा सहायता मिल सकती है। रिमेंबर, इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, बट प्रोबेबिलिटी है कि स्कैनिंग यूज करके हमें ज्यादा उस पर्टिकुलर पैसेज से मिलेगा और हमारा समय बचेगा। ऑन दी अदर हैंड, जब हम फैक्चुअल पैसेजेस की या फिर केस बेस्ड पैसेजेस की बात करते हैं ना, तो वहां पे रिपोर्ट जैसी कोई पैसेज होती है या आर्टिकल जैसी होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? आर्टिकल्स में भी थोड़ा सा ऐसा डिस्क्रिप्टिव चीजें होती हैं, बट हम फैक्ट ड्रिवन आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर फैक्ट्स होते हैं, डेटा पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पे स्किम करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि परसेंटेज एकदम क्लियरली हमें दिख रहा है, हमें तो बार ग्राफ दिया ही होता है कई बार, या फिर अलग अलग टाइप के पाई चार्ट वगैरह कोई चीज़ें दी होती हैं, या फिर पूरी टेबल वगैरह दी होती है, तो उससे हमें आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम स्किमिंग टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। अगेन, ये हार्ड साइंस नहीं है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली स्किमिंग इज द टेक्निक दैट यू शुड गो फॉर इफ you are dealing with a factual or a case based passage. Now remember, ये वीडियो देखने के बाद ये जरूरी नहीं है कि कल से तुम ये कर पाओगे, पर हाँ, बोर्ड्स में अभी समय है, और मैं बोर्ड्स के बच्चों से स्पेसिफिकली बात करूँ, ताकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि जब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन की ना, तो एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज बेस की बात नहीं है, या फिर आपके मेमोराइजेशन की बात नहीं है कि कितने मेमोराइज कर सकते हैं, कितना रट सकते हैं हम लोग। वहाँ पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी ज़रूरत होती है, वहाँ पे क्रिएटिविटी भी आती है, और अगर आप स्ट्रेस में होंगे ना, तो क्रिएटिविटी तो कॉम्प्रोमाइज़ होगी ही होगी। तो कहने का तात्पर्य देवी और सज्जनों से इतना सा है, चूज़ वाइजली, क्योंकि आपके पास टेक्निक्स ऑलरेडी अब हैं, बट आपके पास समय भी है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टू मेक श्योर दैट यू गेट एटलीस्ट इनफ हैंग ऑफ दी स्किल्स सो दैट दे कैन हेल्प यू व्हेन द टाइम इज राइट। कमेंट्स में लेके बताइएगा इफ दीज टेक्निक्स विल हेल्प यू, और ऑलरेडी यू आर यूजिंग दीज टेक्निक्स, तो आपको ये पता था कि इसमें डिफरेंसेस वगैरह क्या होते हैं, और हमारी पूरी कम्युनिटी को थोड़ा सा हेल्प मिले उन लोगों से जो कि ऑलरेडी इन टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो आपके फीडबैक्स भी बहुत ज़रूरी हैं। सो बेसिकली कमेंट सेक्शन के बॉस आप हैं, यूज इट वाइसली। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सम न्यू ट्रिक्स एंड टिप्स टू अप्रोच लैंग्वेज एज अ स्किल। नमस्कार।